बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वीज़ा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सईद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अपडेट करेंगे कि अगर आपने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई किया है या स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है तो आईआरसीसी ने जो नया टाइम फ्रेम जो प्रोसेस टाइम है शेयर किया है अपनी वेबसाइट पे, वो क्या है। इससे पहले आईआरसीसी ने 9 जनवरी को अपडेट शेयर की थी, तो उसके मुताबिक जो विज़िटर वीज़ा है उसका प्रोसेस टाइम 65 डेज़ था और जो स्टडी वीज़ा है उसका प्रोसेस टाइम 8 वीक था। अभी जो नई प्रोसेस टाइम जो अपडेट हुआ है आईआरसीसी ने किया है, उसके मुताबिक जो विज़िटर वीज़ा है उसका प्रोसेस टाइम 2 दिन बढ़ गया है, 67 डेज़ हो गया है, और जो स्टडी वीज़ा है उसका टाइम 1 वीक बढ़ गया है, वो 9 वीक हो गया है। और जो स्टडी वीज़ा है उसका टाइम आईआरसीसी हमेशा वीक में शाया करता है, और जो विज़िटर वीज़ा होता है उसका टाइम हमेशा आईआरसीसी दिनों के हिसाब से करता है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया 65 डेज़ था, अभी 67 डेज़ हो गया। ये तो आईआरसीसी का वो डेटा है जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने क्लाइंट की, तो हमारे क्लाइंट का काफ़ी ऐसे हैं जिनका जो प्रोसेस टाइम है, ये जो टाइम फ्रेम है इससे बढ़ गया है। बाकियों की मैं बात नहीं करता, लेकिन जो हमारे पास डेटा है हमारे क्लाइंट का, उसके मुताबिक कुछ का जो प्रोसेस टाइम है वो 70 से 90 दिन तक हो चुका है बायोमेट्रिक के बाद, और अभी तक जो उनका डिसीजन नहीं आया। इसी तरह कुछ ऐसे क्लाइंट हैं स्टूडेंट वीज़े के जिनका प्रोसेस टाइम ऑलमोस्ट 12 वीक हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। तो मैं हमेशा जैसे कहता हूँ, आरसीसी का जो टाइम है ये बेसिकली बेस होता है एक एवरेज पे, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट नहीं होता कि जी 67 डेज़ अगर उन्होंने शाया किया है तो आपका 67 डेज़ के अंदर ही जवाब आता है। केस टू केस वेरी करता है, केस आपका डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो आपका प्रोसेस टाइम हो सकता है इससे कम आए, आपका अप्रूवल या रिफ्यूज़ल जो भी डिसीजन आना है इससे जल्दी आ सकता है, डिपेंड करता है केस टू केस। और कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें जो केस बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डॉक्यूमेंट भी अच्छे होते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी अच्छी होती है, फाइनेंशियल भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसका प्रोसेस टाइम जो है वो लंबा हो जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, जो आईआरसीसी ने टाइम दिया है उससे भी ज़्यादा हो जाता है। उस सूरत में हमने ये देखा है कि अगर हम एम्बेसी से रब्ता करते हैं कि भाई हमें इस क्लाइंट के बारे में, या क्लाइंट डायरेक्ट रब्ता करता है कि अपडेट करें, तो एम्बेसी नॉर्मली यही बोलती है कि आपका जो केस है क्यू में है, तो आप वेट करें। जब आपकी अपडेट आएगी तो आपको फ़ौरन आपका जो आईआरसीसी या जीसी की पोर्टल है उसमें अपडेट मिल जाएगी, आपको ईमेल भी आ जाएगी। तो इसलिए कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमारा प्रोसेस टाइम जो आईआरसीसी ने दिया है उससे ज़्यादा हो गया है, तो क्या हम एम्बेसी से रब्ता करें? तो मेरे ख़्याल में एम्बेसी से रब्ता करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक जर्नल सी मेल है वो आपको रिप्लाई कर देना है कि आपका जो केस है प्रोसेस में है, क्यू में है, जैसे ही अपडेट आएगी आपको अपडेट मिल जाएगी। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वेट करें। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जितनी जल्दी हो सके जवाब दे सकूँ। थैंक यू वेरी मच।